अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक अगेन कैसे न्यूमेरिकल है और ये कराची बोर्ड में 2021 में पूछा गया था। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें इनिशियली कुछ बताया जा रहा है कि यार 9.2 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड 12 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड kept at a constant temperature until equilibrium was established. 4.0 gram of acetic acid was left unused. Calculate the Kc for the reaction. यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें समझना सबसे मेजर पार्ट है कि यार ये जो मास आपको दी हुई है और ये मास दी हुई है, ये इनिशियल मासेस है। और इसके बाद कह रहे हैं कि यार इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश होगा तो उसके बाद 4.0 ग्राम ऑफ आपके पास एसिड एसिड मीन एसिटिक एसिड जो है वो अनयूज थोड़ा बहुत रह गया है और वो 4.0 ग्राम रह गया है। और अब आपने क्या करना है, इस रिएक्शन के लिए कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अगेन आप हम पहले डेटा बनाना चाहेंगे और डेटा बनाने के लिए एक बात याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इनिशियल भी है और इक्विलिब्रियम भी है। तो हेडिंग आपने सबसे फर्स्ट इनिशियल की यहाँ पे लिखना है और इनिशियल जो हमारे पास है मास गिवन है और वो मास किसकी है, इथाइल अल्कोहल। तो मैंने यहाँ पे लिखा मास ऑफ इथाइल अल्कोहल। और एक बात अगेन, अक्सर कभी कभार ऐसा भी होता है कि बोर्ड के पेपर के अंदर ये वाहिद न्यूमेरिकल है जिसकी इक्वेशन आपको नहीं दी जाएगी। तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH और उसकी जो मास है वो कितनी है, 9.2 ग्राम। एक चीज आपको बताता चलो कि यार मैक्सिममली हमें यहाँ पे इस केसी के न्यूमेरिकल के अंदर हमें कंसंट्रेशन चाहिए होता है। तो यहाँ डायरेक्ट पहले से आपको मास दी हुई है तो मास को आपने पहले किस में कन्वर्ट करना है, मोल में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ इसी के नीचे मैं लिखना चाह रहा हूँ कि यार मोल ऑफ यानी मोल्स ऑफ आपके पास है C2H5OH, ताकि मैं डेटा के अंदर ये पूरी सिंप्लीफिकेशन करूँ। अब आपने क्या करना है, 9.2 को डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर मास से। तो अगेन मैं रफली कहीं पे आपको बताना चाहूंगा कि यार C2H5OH है, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। कार्बन की जगह मैं 12 मल्टीप्लाई बाय टू क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कार्बन के 2 एटम्स है और फिर प्लस हाइड्रोजन 1 आएगा, हाइड्रोजन की एटॉमिक मास 1 है और इस कंपाउंड के अंदर टोटल हाइड्रोजन ये 5 और ये 6, तो मल्टीप्लाई भी क्या होगा 6 और फिर प्लस आपने क्या करना है 16 करना है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा 46 होगा। तो यानी 9.2 को आपने डिवाइड किससे करना है, 46 से करना। तो 9.2 को अगर हम 46 से डिवाइड करें तो देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, 9.2 यानी 9.2 डिवाइडेड बाय आपने 46 करना, तो ये आपका आंसर आ रहा है 0.2। अब ये 0.2 मोल आ गए। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आएगा कि यार हम मास को मोल में कन्वर्ट क्यों करते हैं। एक बात याद रख लीजिएगा, मैक्सिममली केसी जो कैलकुलेट किया जाता है वो कंसंट्रेशन यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मास यूज करके मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो उसके लिए बेहतर ये है कि डेटा के अंदर आपने उसे क्या करना, मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो नाउ अब इसी तरह हमारे पास है मास ऑफ एसिटिक एसिड भी गिवन है। तो आपने यहाँ पे लिखा मास ऑफ एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये है कि यार CH3COOH है और मास जो गिवन है हमारे पास है वो 12 ग्राम है। और अगेन अब हमें यहाँ पे इसको भी मोल में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड दैट इज CH3 और COOH और मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकालना चाहे तो ये 60 होगा। तो 12 को आपने डिवाइड करना है किससे, 60 से। जब आप 12 को डिवाइड करेंगे 60 से तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.2। तो यहाँ पे आपने लिखा 0.2 मोल। अब ये जो है इनिशियली हमें जो डिफाइन किया था वो डेटा के अंदर आपने इनिशियल वाला पोर्शन कंप्लीट किया है। और अब इक्विलिब्रियम देखिए, इसके बाद कह रहे हैं कि अनटिल इक्विलिब्रियम वाज एस्टेब्लिश 4.0, यानी इसके बाद इक्विलिब्रियम के बाद की कहानी यहाँ पे सुनाई जा रहा है। तो इक्विलिब्रियम की आप हेडिंग डालेंगे और इक्विलिब्रियम की हेडिंग डालने के बाद अब यहाँ पे आपने क्या करना है, और ये जो है मास ऑफ एसिटिक एसिड जो कि अनयूज्ड है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मास ऑफ एसिटिक एसिड अगेन फॉर्मूला CH3COOH है और ये एसिटिक एसिड है जो कि हमारे पास क्या है 4.0 ग्राम है। अब इसको भी आपने किस में कन्वर्ट करना, मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे मोल्स ऑफ आपके पास एसिटिक एसिड और CH3COOH और ये अनयूज्ड है। तो अगेन आपने क्या करना है, अब 4 को डिवाइड करोगे 60 से।
यानी अब हमें यहाँ पे मोलिकुलर मास वही 60 होगा, 4 को डिवाइड करेंगे किससे, 60 से, तो ये आपका आ रहा है 0.06, तो यानी 0.067 लिख दे या 66 लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मोल्स आ गए आपके किसके, एसिटिक एसिड के, और स्पेशली ये अनयूज्ड है, यानी लेफ्ट है, बच गए हैं, बच गया है, और ये एसिड एंड में, तो अनयूज्ड हमारे पास आ चुके हैं। अब इसके बाद जो कहानी सुना रहा है कि यार हमें क्वेश्चन के अंदर बताया जा रहा है कि केसी आपने कैलकुलेट करना है, केसी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और इस क्वेश्चन के अंदर एक और चीज मिसिंग है, वो है वॉल्यूम। और अगर किसी भी केसी वाले न्यूमेरिकल के अंदर वॉल्यूम गिवन ना हो तो आप वॉल्यूम अपनी तरफ से कंसीडर करेंगे, और वो कि 1D m क्यूब होना चाहिए, तो देन मैंने यहाँ पे वॉल्यूम लिख दिया। सबसे मेजर पार्ट होता है कि इन न्यूमेरिकल्स के लिए डेटा बनाना, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत इजी है। तो डेटा में बना चुका, अब इसको आपने क्या करना, फर्दर सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मैं पहले भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुका हूँ और उनके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो फर्स्ट थिंग सॉल्यूशन आप लिखेंगे, और इसके ऊपर आपने क्या लिखना है, रिवर्सिबल रिएक्शन। और अब रिवर्सिबल रिएक्शन लिखना लाजमी है। और रिवर्सिबल रिएक्शन, और एक बात अगेन रिपीट करना चाहूंगा कि ये वाहिद क्वेश्चन है जिसकी रिवर्सिबल रिएक्शन आपको नहीं दी जाएगी, तो ये आपने याद रखना है। और एसिटिक एसिड CH3COOH जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, इथाइल अल्कोहल, दैट इज C2H5OH। और अब यहाँ पे जो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, इथाइल इथेनोएट, यानी CH3COOC2H5, ये कहलाया जाता है इथाइल इथेनोएट। और साथ में बाई प्रोडक्ट आपके क्या बनता है, वाटर बनता है। रिवर्सिबल रिएक्शन लिखने के बाद आप देखें यार डेटा में आइस टेबल बनने की पॉसिबिलिटीज है या नहीं है, क्योंकि डेटा में इनिशियल भी है और इक्विलिब्रियम भी है। तो नाउ यहाँ पे आइस टेबल बनेगा। तो आइस टेबल कैसे बनाते हैं, लास्ट टाइम भी मैं आपको बता चुका था, वर्टिकली आपने आइस लिखना है, ICE। और आई बेसिकली हमारे पास इनिशियल है, और सी आपके पास क्या डिफाइन कर रहा है, चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड लास्ट ई जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने यहाँ पे इनिशियल भी लिखा, चेंज भी लिखा, और इक्विलिब्रियम भी लिखा। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका था कि यार आप यहाँ पे मास यूज नहीं कर सकते हैं, तो यानी यहाँ जितने भी इनिशियल चेंज एंड आपके पास इक्विलिब्रियम, तो इन सब के लिए हम मोल्स यूज करेंगे। तो इसके साथ भी मैं मोल लिख रहा हूँ, और इसके साथ भी मैंने मोल लिखा, एंड लास्ट वन इक्विलिब्रियम के साथ भी क्या लिखा, मोल लिखा। तो अब दोबारा से क्वेश्चन के डेटा की तरफ अगर मैं जाऊं, तो इनिशियल मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल 0.2 है, और एसिटिक एसिड के भी मोल्स आपके पास क्या 0.2 है। तो इनिशियली ये जो मोल्स हमारे पास गिवन है ये भी 0.2 मोल है, और ये भी आपके पास 0.2 मोल है। ये वो कंडीशन है जहां पे आपने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं किया है, और रिएक्शन जब आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो प्रोडक्ट आपका क्या होगा, 0 0 होगा। तो आपने प्रोडक्ट 0 0 डिफाइन किया। उसके अलावा हमें इस क्वेश्चन के अंदर कुछ और नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये बताया गया कि यार रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो आपकी कुछ मास बची है वो, या उसके मोल्स जो आ रहे थे वो 0.066 एसिड जो बचा हुआ था, तो वही है इस क्वेश्चन की एक हिंट है, और उसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। तो अब आपने इनिशियली ये सारे मोल्स लिख दिए। अब हमें चेंज डिफाइन करना है। तो चेंज, एक बात याद रख लीजिएगा, चेंज हमेशा किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे x हो चाहे y हो। तो अब मैं यहाँ पे x से रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सबके जगह में मैंने x बना दिया। और x के साथ एक और चीज, ये जो x है प्रोडक्ट साइड में हमेशा पॉजिटिव x होगा, और रिएक्टेंट साइड में नेगेटिव x होना चाहिए, क्योंकि रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बनता है। तो जैसे ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्टेंट के मोल्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो उसी वजह से हम यहाँ पे इनके साथ माइनस साइन ऐड करते हैं। फिर आप इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई करें, यानी 0.2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 0.2 माइनस एक्स इक्विलिब्रियम के ऊपर। और इसमें भी हमारे पास क्या होगा, 0.2 माइनस एक्स, और ये आपके पास 0 प्लस एक्स एक्स हो जाएगा, और ये भी 0 प्लस एक्स क्या होगा, एक्स हो जाएगा। पिछले जो दो न्यूमेरिकल्स थे उनके अंदर मैंने कुछ मल्टीप्लाई भी किए थे नंबर ऑफ मोल्स देख के, अब इनमें मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो इसकी बैकवर्ड रीजन ये कि यार सबके मोल्स 1 1 है। देखे इस इक्वेशन के अंदर इसके भी मोल 1 है, इसके भी मोल 1 है, और इसके भी मोल 1 है, और इसकी भी क्या है, मोल 1 है। सबके मोल 1 1 है, और जिसकी वजह से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ तक जो सिंप्लीफिकेशन हो गई वो आपके पास है इन टर्म्स ऑफ मोल्स है। तो अब अगर इन केस आप कॉन्सेंट्रेशन में इसको कन्वर्ट करना चाहे तो इक्विलिब्रियम वाला वर्ड दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिखें,
और मैं आपको बता चुका हूँ कि यार इस क्वेश्चन में कंसंट्रेशन गिवन नहीं था, जो कि आपने खुद से 1 कंसीडर किया था। तो अब इन सब को 1 1 से डिवाइड करना, तो ये भी आपके पास 0.2 माइनस एक्स आ जाएगा, और ये भी 0.2 माइनस एक्स, और अगेन ये भी क्या हो रहा है, एक्स, और ये भी क्या है, एक्स। यहाँ तक हमारे पास आइस टेबल कंप्लीट हो चुका है। अब हमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाना है। तो अब यहाँ नेक्स्ट हेडिंग आप बनाएंगे कैसी एक्सप्रेशन, और अब यहाँ पे आपने कैसी एक्सप्रेशन बनाना है। और अब सब जानते हैं कि कैसी जो है वो किसकी इक्वल होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। तो कैसी एक तरफ लिखा, और अब इस रिएक्शन के प्रोडक्ट जो है, एक दफा दोबारा से दिखाऊं कि यार ये राइट साइड में जो भी आपके पास है कंपाउंड्स है, ये प्रोडक्ट कहलाया जाता है। तो ये ऊपर आने चाहिए। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा CH3COO C2H5, यानी इथाइल इथेनोएट है, और साथ में जो सेकंड बाय प्रोडक्ट आपका है वो वाटर है। और अब आपने रिएक्टेंट से डिवाइड करना, तो इस रिएक्शन के दो रिएक्टेंट्स थे। तो फर्स्ट आपके पास एसिटिक एसिड है, CH3COOH है, एंड सेकंड जो आपका रिएक्टेंट है वो क्या है, C2H5OH है। और अब आपने इन दोनों को आपस में डिवाइड किया। उसके बाद आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम की सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देना। तो अब आप पुटिंग वैल्यूज लिखना चाहे तो लिखें, या डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दें। तो Kc इक्वल्स टू, अब यहाँ जो है फर्स्ट टॉप पे देखें, एसिटिक एसिड की जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है वो भी x है, और ये सॉरी इथाइल इथेनोएट की कॉन्सेंट्रेशन x है, और ये भी क्या है, x है। तो ऊपर जो आएगा आपके पास x मल्टीप्लाई बाय x होगा, और नीचे जो हमारे पास आ रहा है वो 0.2 माइनस एक्स, और अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 0.2 माइनस एक्स के साथ। और इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहे तो ये आपके पास आएगा Kc इक्वल्स टू, ऊपर एक्स स्क्वायर आ रहा है, और नीचे आपके पास क्या रहा है, 0.2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है। क्योंकि ये दोनों लाइक हैं, दोनों सेम बेसिस आपके पास है, तो इसके ऊपर भी पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर 1 है। एक दफा लिखेंगे तो 1 + 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो जब तक हमारे पास x की वैल्यू नहीं आएगी तो फिर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो अब आपने इसे इक्वेशन नंबर 1 कहना है। अब नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग होगी वो होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक गिवन कंडीशन दी हुई है, और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, और अब आपने यहाँ पे हेडिंग बनाना है। और हेडिंग बनाने के बाद एक बात याद रख लीजिएगा, गिवन कंडीशन में हमें ये डिफाइन करके बताया गया है कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद जो एसिटिक एसिड है वो 4 ग्राम रह गया था, और इसके आपने मोल्स निकाले हैं। तो अब यहाँ पे एक रिलेशन आपने समझना है। वो क्या समझना है, वो ये है कि यार एसिटिक एसिड के जो इक्विलिब्रियम वाले मोल्स थे, इनको आपने इक्वेट करना है किसके साथ, जो लेफ्ट मोल्स थे। और जो लेफ्ट मोल्स आपके पास आ रहे थे, यानी इक्विलिब्रियम के ऊपर आ रहा था 0.2 माइनस एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, और जो लेफ्ट मोस्ट थे वो कितने थे, 0.066। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे 0.066। फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, हमें बेसिकली x की वैल्यू चाहिए। तो अब आपने x कैलकुलेट करना, तो देखिए ये x उस तरफ चला जाएगा और ये पूरा पार्ट इस तरफ आ जाएगा। तो ये आएगा 0.2 माइनस आपके पास है 0.066 इक्वल्स टू क्या है, x है, और ये x माइनस का था, उस तरफ जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। अब हमें यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन से मुराद इन दोनों को आपस में माइनस करना। तो 0.2 को आप माइनस करेंगे 0.066 से, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.134। और अब x की वैल्यू आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे इसके बाद मैं एक लाइन लिखना चाहूंगा, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब वैल्यूज इन इक्वेशन 1 जो कि मैंने इक्वेशन बनाया था और इक्वेशन 1 है, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, Kc इक्वल्स टू, अब देखिए एक बात और बताना चाहूंगा कि x की वैल्यू जो कि हमारे पास क्या आ रही है 0.134 है, और इसके ऊपर पावर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और अगेन 0.2 माइनस एक्स की वैल्यू पहले से डिफाइंड है, ये देखो ये 0.2 माइनस एक्स की वैल्यू है, ये आ रही है 0.066 का होल स्क्वायर। अब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो अराउंड आपके पास से 4 आएगा। तो Kc की जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, 4 है, और इसके साथ आपका न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई हो चुका है। और हाँ, एक और बात, अपने दोस्तों से मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी ग्रो कर सकूं यार। अल्लाह हाफ़िज़।